नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था रिलेशन यानी कि संबंध, और सर संबंध क्या होता है इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। बढ़ेंगे आगे और आज हम बात करेंगे संबंधों के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो देखिएगा, चैप्टर अपना रहेगा संबंध यानी कि रिलेशन, और आज की क्लास में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन या संबंधों के प्रकार के बारे में। तो देखिएगा, बात करें सर रिलेशन की, तो संबंध को हम लिखते कैसे हैं? आर एक्स कॉमा वाई या ए कॉमा बी के रूप में होगा, जहां पर एक्स किसका एलिमेंट है? ए का, और वाई किसका एलिमेंट है? बी का। इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई और आर। एक्स कॉमा वाई और आर यानी कि रिलेशन है किसमें? एक्स और वाई के बीच में। अब देखिएगा, हम बात करेंगे इसके प्रकार की, संबंधों के प्रकार। या टाइप्स ऑफ रिलेशन की। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा है? संबंधों के प्रकार की बात करें तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होता है? तो देखिए, कोई संबंध आर स्वतुल्य होगा यदि any relation R is reflexive if, कंडीशन क्या होती है इसमें? if A comma A is element of R for all A is element of A। क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य कब होगा? जब सर A कॉमा A संबंध R का अवयव हो, और जहां पर सभी अवयवों के लिए ये होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बात करें सर, हमें सेट दिया हुआ है A जिसके एलिमेंट कौन है? 1 2 3। तो अगर आपको दे दिया 1,1, 2,2 एंड 3,3, तब तो सर ये रिलेशन कैसा होगा हमारा? स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव होगा। परंतु अगर इसी सेट के अंदर आपको दे दिया 1 1 और 2 2, तो ये संबंध आपका रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर यहां पर 3,3 जो है वो आर का एलिमेंट नहीं है। हमने यहां क्या लिखा है? फॉर ऑल। इसका मतलब क्या होता है? फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए। तो ध्यान रखिएगा, समुच्चय में जो एलिमेंट्स दे रखे हैं उन सभी के लिए इक्वल एलिमेंट्स यहां पर होने चाहिए। अगर एक भी बाकी छोड़ दिया तो सर वो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर मान लो इसमें आपको दे देते हैं सिर्फ 2,2, तो भी सर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा? सेट में जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं उन सभी के लिए A, एलिमेंट आपके आर के अंदर होना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लिखते हैं हम यहां पर, आपको A दे दिया 3 6 9 और 12, तो यहां पर सर 3 3 भी होना चाहिए, 6 6 भी होना चाहिए, 9 9 भी होना चाहिए और 12 12 भी होना चाहिए। तभी ये रिलेशन क्या कहलाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य। अन्यथा स्वतुल्य नहीं होगा। तो हो
स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव के बारे में सभी को क्लियर हो चुका होगा। क्या होता है यहां पर सर, रिलेशन के अंदर a कॉमा a की फॉर्म में एलिमेंट आने चाहिए और वो भी समुच्चय में जितने अवयव दिए हुए वो सभी के लिए होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरी प्रकार की बात करते हैं हम। स्वतुल्य के बाद सर सम्मित संबंध, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कब होता है तो लिखते हैं हम, कोई संबंध R सम्मित होगा यदि any relation R is symmetric if, कंडीशन क्या होती है सिमेट्रिक की, देखिएगा सिमेट्रिक की कंडीशन होती है सर, इफ A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R देन B कॉमा A इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ R फॉर ऑल A कॉमा B किसके एलिमेंट होंगे, सेट A के। अगर हमें कोई रिलेशन दे रखा है सेट A के ऊपर तो ध्यान रखिएगा यहां पर A और B दोनों ही किसके एलिमेंट होंगे, सेट A के। कंडीशन क्या लिखी, यदि A कॉमा B R का अवयव है तो B कॉमा A भी क्या होना चाहिए, R का अवयव होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A R B इंप्लाइज B R A, यानी कि अगर A कॉमा B R का अवयव है तो B कॉमा A भी R का अवयव होना चाहिए। इसके लिए कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा, रिलेशन किसके इक्वल होना चाहिए, उसके इनवर्स यानी कि प्रतिलोम के अगर इक्वल है तो दिया गया रिलेशन कैसा होगा आपका, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। एग्जांपल से समझते हम, जैसे अगर मान लो सर दे दिया हमें इफ 2,3 इज एलिमेंट ऑफ R देन हमें किसको ढूंढना है, इसका उल्टा यानी कि 3,2 भी R में प्रेजेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें दे दिया सर 1,3 R का अवयव है तो हमें किसको ढूंढना है, इसका उल्टा यानी कि 3,1 भी R में उपस्थित होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। तो अभी तक हमने कौन कौन से प्रकार पढ़े, दो, पहला स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव और दूसरा सम्मित यानी कि सिमेट्रिक। बढ़ते आगे और बात करते हैं थर्ड, तीसरा प्रकार इसका जो कौन सा आपका, एंटी सिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते आगे और बात करते हैं तीसरे प्रकार की, थर्ड टाइप कौन सा है इसका, सर संबंध का तीसरा प्रकार है हमारा प्रतिसम्मित यानी कि एंटी सिमेट्रिक। देखिएगा एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, बात करें सर प्रतिसम्मित की तो कोई संबंध R प्रतिसम्मित होगा यदि any relation R is antisymmetric if, कंडीशन क्या होती है इसकी, देखिएगा इफ वही कंडीशन है जो आपके सिमेट्रिक वाली थी, क्या थी कंडीशन, इफ A कॉमा B इज एलिमेंट ऑफ R देन B कॉमा A इज एलिमेंट ऑफ R। यदि A कॉमा B R का अवयव है तो B कॉमा A भी किसका अवयव होगा, R का। तो सर चेंज क्या हुआ, फिर ध्यान रखिएगा यहां पर जहां A और B हमेशा कैसे होने चाहिए,
इक्वल। ए और बी हमेशा कैसे होने चाहिए? इक्वल। और ए और बी किसके एलिमेंट होंगे? सर सेट ए के। तो बस इस कंडीशन को याद रखिएगा, किसके लिए? एंटीसिमेट्रिक यानी कि प्रतिसमित के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दे दिया सर 1,1 2,2 ये किसके एलिमेंट है? आर के। तो ऐसा अगर दिया हुआ है जहां पर आप देख सकते हैं इफ 1,1 इज एलिमेंट ऑफ आर देन इसका उल्टा भी क्या होगा? 1,1। और जहां पर ए और बी दोनों ही कैसे हैं? इक्वल। तो ऐसा केस यानी कि स्वतुल्य वाला केस जब भी आपको दिखे, रिफ्लेक्सिव वाला केस जब भी दिखे, तो ध्यान रखिएगा वो कैसा है? प्रतिसमित यानी कि एंटीसिमेट्रिक। नेक्स्ट बढ़ते आगे, एंटीसिमेट्रिक के बाद बात करते हैं सर हम संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव की। तो देखिएगा कोई संबंध आर संक्रामक होगा यदि एनी रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव इफ, कंडीशन क्या होती है इसकी देखिएगा, इफ यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तथा बी कॉमा सी भी किसका अवयव है? आर का, तो ए कॉमा सी भी सर आर का अवयव होना चाहिए। क्या लिखा हमने? यदि ए कॉमा बी आर का अवयव है तथा बी कॉमा सी आर का अवयव है, तो ए कॉमा सी भी किसका अवयव होना चाहिए? आर का। फॉर ऑल जहां पर ए बी सी तीनों ही किसके अवयव है? सेट ए के। इसको और कैसे लिख सकते हैं सर? ए आर बी एंड बी आर सी इंप्लाइज ए आर सी, यानी कि ए कॉमा बी आर का अवयव है, बी कॉमा सी भी आर का अवयव है, तो ए कॉमा सी भी क्या होना चाहिए? आर का अवयव। फॉर ऑल जहां पर ए बी सी तीनों किसके एलिमेंट हैं? सेट ए यानी कि समुच्चय ए के। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यदि 1,2 आर का अवयव है तथा 2,5 भी आर का अवयव है, तो हमें किसको चेक करना है सर? 1,5 को। और अगर 1,5 हमें आर संबंध के अंदर मिल जाता है तो ये कैसा है आपका? संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। फिर इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं, इफ 3,5 इज एलिमेंट ऑफ आर एंड 5,7 इज एलिमेंट ऑफ आर, देन हमें किसको चेक करना है? 3,7 को। और अगर सर हमें 3,7 आर में मिल जाए तब तो ये कैसा होगा? संक्रामक। बट अगर हमें 3,7 नहीं मिला तो ये संक्रामक नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर बात करें सर एक और एग्जांपल, स्टार लगाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। यदि हमें दे दिया 3,4 आर का अवयव, अब आगे 4, समथिंग तो है ही नहीं, यहां पे 4, कोई एलिमेंट ही नहीं है आगे, तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा तब भी ये कैसा होगा? आपका संक्रामक होगा, क्योंकि इसके आगे वाला एलिमेंट है ही नहीं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि कैसा होगा? ऑलवेज संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। ये चीज जरूर इसके अंदर ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा चौथा रूप यानी कि फोर्थ टाइप, कौन सा? संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। बढ़ते आगे और बात करते हैं हम लास्ट, तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन की। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए देखिएगा बढ़ते आगे और बात करते हैं सर पांचवें प्रकार की, फिफ्थ टाइप कौन सा है इसका? तुल्यता संबंध या इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? बड़ा ही सिंपल है ये। अगर कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध
स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है, यानी कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है, तो ऐसे रिलेशन को, ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम? तुल्यता संबंध, यानी कि इक्वलेंस रिलेशन। तो लिख देते हैं यहां पर, यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या लिखेंगे हम इसमें? इफ एनी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, कॉमा सिमेट्रिक एंड transitive, then it is equivalence relation. एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे R कोई रिलेशन है सच दैट, किस फॉर्म में? x, y की फॉर्म में, जहां पर x तथा y सर्वांक सम है। क्या दिया हुआ है? x एंड y आर कॉन्ग्रुएंट। तो देखो यहां पर x और y क्या है? त्रिभुज है ना? तो अगर बात करें सर, सबसे पहला, क्या a के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस सर होगा, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। फिर अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है तो इसका उल्टा b और a भी कैसे होंगे? सर्वांक सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिर अगर a और b कॉन्ग्रुएंट है एंड b और c भी कॉन्ग्रुएंट है, तो सर a और c भी कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांक सम। तो सर्वांक सम का जो हमने रिलेशन लिया है यहां पर, वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे हम? ऐसे रिलेशन को बोलेंगे सर इक्विवेलेंस रिलेशन या तुल्यता संबंध। चलिए अब बात करते हैं तुल्यता संबंध के बाद एक और रिलेशन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट, आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। तत्समक संबंध या आइडेंटिटी रिलेशन। देखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन को हम कैसे नोट करते हैं? आर ए कॉमा ए सच दैट ए किसका एलिमेंट है? कैपिटल ए का, यानी कि यहां पर सारे अवयव कैसे दिखेंगे? हमें सेम दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सर मान लो ए दे दिया हमें 3, 4 और 5, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? रिलेशन होगा सर हमारा 3,3, 4,4 और 5,5। तो अगर इस रिलेशन को देखो तो ये रिलेशन कुछ ऐसा लग रहा है सर, आर ए कॉमा बी में रिलेशन है सच दैट ए और बी दोनों ही कैसे हैं? इक्वल, और ए और बी किसके एलिमेंट है? सेट ए के। तो ऐसा जब भी आपको दिखे ए और बी इक्वल है, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिएगा आइडेंटिटी रिलेशन हमारा स्वतुल्य भी होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी होगा। फिर सममित, सर सममित कैसे होगा? तो देखिए 3,3 उसका उल्टा 3,3 अवेलेबल है यहां पर, या आप ऐसे भी देख सकते हो a कॉमा ए, यानी कि a के बराबर होता है, तो स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव है। सममित यानी कि सिमेट्रिक की बात करें
तो हमने जैसे यहां से चेक कर लिया कि सर 3,3 का उल्टा क्या होगा, 3,3 अवेलेबल है। बट यहां कैसे लिख सकते हैं हम कि अगर ए और बी आर के एलिमेंट है, यानी कि अगर ए और बी इक्वल है तो इसका उल्टा बी कॉमा ए भी सर आर का एलिमेंट होगा, यानी कि बी और ए भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। फिर रिफ्लेक्सिव हो गया सर, सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, संक्रामक। तो सर ट्रांजिटिव भी होगा, ये कैसे होगा आप देख सकते हैं। अगर ए कोमा बी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ए और बी इक्वल है। अगर बी कोमा सी भी आर का एलिमेंट है, इसका मतलब बी और सी भी इक्वल है। तो ए कोमा सी भी आर का एलिमेंट होगा, यानी कि ए और सी भी कैसे होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों है। और ऐसे संबंध को हम क्या बोलेंगे, तुल्यता संबंध या इक्वलेंस रिलेशन। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी रिलेशन यानी कि तत्समक संबंध आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव यानी कि इक्वलेंस, ये सभी होता है। तो ये थे हमारे कुल 6 प्रकार, किस पर आधारित, संबंधों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कुछ क्वेश्चंस की जो कि इन पर बेस्ड है। देखिएगा नेक्स्ट, चलिए देखिएगा, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सर कुछ एग्जांपल्स की। अभी जो हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार पढ़े, कौन कौन से, टोटल 6 पढ़े सर। सबसे पहला रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, फिर उसके बाद सिमेट्रिक यानी कि सममित, फिर उसके बाद एंटीसिमेट्रिक या प्रतिसम्मित, फिर संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव, इक्वलेंस रिलेशन यानी कि तुल्यता संबंध, और लास्ट आइडेंटिटी रिलेशन या तत्समक संबंध। तो देखिए इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात करते हैं हम। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, हमें चेक करना है ये कैसा रिलेशन है। सर सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और रिलेशन दे रखा है कुछ इस प्रकार से। सबसे पहला अगर बात करें स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव में होता है सर दोनों ही सेम एलिमेंट 1 1 2 2 3 3 और सेट में ये 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो है ये। फिर बात करें हम सममित की, सममित यानी कि सिमेट्रिक की, तो सर यहां पर 1,2 दिया हुआ है, 1,2 आर का अवयव है, बट इसका उल्टा 2,1 प्रेजेंट नहीं है, यानी कि ये सममित नहीं होगा। फिर संक्रामक की बात करें हम यानी कि ट्रांजिटिव की, तो देखिएगा ट्रांजिटिव के अंदर 1,2 अवेलेबल है सर, फिर 2,3 भी दिया हुआ है, तो हमें चेक करना 1,3 को, तो सर 1,3 भी यहां पर अवेलेबल है, यानी कि ये संक्रामक होगा। तो दिया गया संबंध कैसा है, स्वतुल्य और संक्रामक, परंतु सममित नहीं है। और देखिएगा इसी प्रकार का एग्जांपल, सर समुच्चय दिया हुआ है हमें 3 6 9 12 और उसमें रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको अगर देखें हम तो क्या होगा, देखो यहां से सबसे पहला स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है सर 3 3 6 6 9 9 12 12 आ रहा है, रिफ्लेक्सिव है। फिर बात करें सममित यानी कि सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में देखिए आप 6,12 तो इसका उल्टा 12,6 नहीं दिख रहा सर, 3,9 उसका उल्टा 9,3 भी नहीं दिख रहा सर, इसका मतलब सममित नहीं है। बात करें संक्रामक की यानी कि ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, देखो 3,9 आगे 9, समथिंग नहीं दिया हुआ है, फिर 3,12 12, समथिंग भी नहीं है, हाँ ये रहा देखो 3,6 6,12, तो यहां पर 3,12 जरूर अवेलेबल है, इसका मतलब संक्रामक। तो ये चेक कर लीजिएगा, देखो आराम से 3,6 6,12, तो यहां पर 3,12 सब अवेलेबल है। और कोई अगर हम देखें
3,9, तो 9, आगे कोई एलिमेंट ये रहा 9,9 है, पर सर 3,9 अवेलेबल नहीं है, तो यहां मामला गड़बड़ हो रहा है। ये 3,9 आर का अवयव है, 9,9 भी आर का अवयव है, परंतु सर 3,9 जो है 3,9, 9,9 और 3,9 ये भी आ रहा है सर यहां पर, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव संक्रामक जरूर होगा ये। चलिए नेक्स्ट इसकी बात करते हैं हम। आर दिया हुआ रिलेशन x, y में, जहां पर x क्या है, y से छोटा है, और x और y दोनों ही किसके एलिमेंट है, रियल नंबर की। तो सबसे पहले बात करें सर स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव के लिए, क्या होगा, a, इज एलिमेंट ऑफ r, यानी कि a से छोटा तो सर कभी नहीं होगा। फिर सेकंड बात करें हम सिमेट्रिक की, अगर a b से छोटा है तो क्या b a से छोटा होगा, नहीं हो सकता सर, पॉसिबल ही नहीं है। फिर थर्ड बात करें ट्रांजिटिव की, अगर a b से छोटा है और b c से छोटा है तो a b कैसा होगा सर, c से छोटा होगा। a b से छोटा है, b c से छोटा है, तो a b कैसा होगा, c से छोटा होगा, यानी कि ये सिर्फ कैसा होगा आपका ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होगा। इसकी बात करते हैं। फर्स्ट सर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, a, इज एलिमेंट ऑफ r, यहां जब रखेंगे तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, ये 0 से बड़ा ही आएगा ऑलवेज, यानी कि सर रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक की बात करें तो अगर a, b r का एलिमेंट है तो b, a r का एलिमेंट होगा, हमें ये चेक करना है। अगर a इंटू बी प्लस 1 0 से बड़ा है तो सर b इंटू ए प्लस 1 भी क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा। इसका मतलब ये कैसा होगा आपका सिमेट्रिक। लास्ट थर्ड की बात करें ट्रांजिटिव, तो अगर a, b r का एलिमेंट है एंड b, c भी r का एलिमेंट है तो a, c भी r का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहां से अगर देखें a इंटू बी प्लस 1 सर 0 से बड़ा है, b इंटू सी प्लस 1 भी 0 से बड़ा है, तो a इंटू सी प्लस 1 0 से बड़ा हो सर, ये जरूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम इस क्वेश्चन की। यहां पर अगर देखें सर तो हमें दे रखा है रिलेशन x, y में, जहां पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के। तो देखिएगा फर्स्ट अगर बात करें रिफ्लेक्सिव की तो इसमें होता है a, इज एलिमेंट ऑफ r, यानी कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1 के बराबर, यानी कि 2a स्क्वायर बराबर 1, तो सर ये ऑलवेज पॉसिबल नहीं है। सेकंड अगर a, b r का अवयव है तो इसका उल्टा b, a भी r का अवयव होगा, यानी कि यदि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 आ रहा है तो सीधी सी बात है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये सिर्फ कैसा होगा आपका सिमेट्रिक यानी कि सममित। थर्ड ट्रांजिटिव की जैसे अगर बात करें तो अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 है, तो सर जरूरी नहीं है कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आए ऑलवेज, ठीक है। तो ये सिर्फ कैसा होगा आपका सममित यानी कि सिमेट्रिक। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल किस पर आधारित, टाइप्स ऑफ रिलेशन यानी कि संबंधों के प्रकार पर आधारित। अब बात करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कौन सा है सर, हमें संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपसे पूछे समुच्चय ए दे दिया, इसमें स्वतुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करो, सममित संबंधों की संख्या ज्ञात करो, तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लास्ट, यदि समुच्चय ए में n अवयव हो तो a से a में
संबंधों की संख्या। क्या लिखा हमने इसमें? इफ सेट ए हैविंग n elements, then number of relation from set A to A is। तो सर अगर बात करें इसकी तो पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई टोटल रिलेशन कितने होंगे? टोटल रिलेशन होंगे 2 to the power n into n या 2 to the power n स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था नॉन एम्प्टी रिलेशन, जो ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नॉन एम्प्टी यानी कि अरिक्त संबंधों की संख्या क्या होगी? 2 to the power n स्क्वायर -1। बट हमें यहां पर क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है सर स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, प्रतिसम्मित, आइडेंटिटी और तुल्यता संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो उनको देखिएगा। फर्स्ट, स्वतुल्य संबंधों की संख्या या नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n-1 अपॉन 2, और ये भी किसकी पावर? 2 to the पावर। फिर सेकंड, स्वतुल्य के बाद सम्मित के लिए फॉर्मूला क्या होगा? सिमेट्रिक के लिए क्या आएगा? 2 to the पावर n+1 अपॉन 2। नेक्स्ट बात करें सर थर्ड, एंटीसिमेट्रिक या प्रतिसम्मित। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा अपना? 2 to the पावर n इंटू 3 to the पावर n-1 अपॉन 2। नेक्स्ट फोर्थ की बात करें, फोर्थ कौन सा हमारा? संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। तो वैसे देखो ट्रांजिटिव के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, इसमें हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लो अवयव यानी कि एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं 1, 2, 3 या 4, तो इसमें संक्रामक संबंधों की संख्या याद रखिएगा इसको। संक्रामक संबंधों की संख्या कितनी होती है देखो, तो ये होगा अपने 2, 13, 171, 3, 9, 9, 4। तो इसको भाई याद रखिएगा आप, है ना। इसके लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, तो एलिमेंट्स के लिए जो लिखा हुआ था वो आपके लिए अवेलेबल है। अब बात करें हम संक्रामक के बाद फिफ्थ, जो कौन सा हमारा? आइडेंटिटी यानी कि तत्समक संबंध। तो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा एक ही होगा सिर्फ। और लास्ट बात करें हम सिक्स, जो कि कौन सा है? तुल्यता संबंध यानी कि इक्वलेंस रिलेशन। इक्वलेंस रिलेशन होता है सर, ये होता है सम ऑफ पार्टीशन की इक्वल। किसके इक्वल होता है? सम ऑफ पार्टीशन के। तो इसको हम डिटेल में भी आगे और पढ़ेंगे, पहले इनकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो सेट ए में एलिमेंट है सर 1, 2 और 3, और आपसे पूछे स्वतुल्य संबंधों की संख्या ज्ञात करो, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 to the पावर n-1 अपॉन 2, यानी कि कितना आएगा? ये आएगा 2 to the पावर 2 से 2 तो कट जाएगा, 2 की घात 3 यानी कि 8। इसी प्रकार आपसे पूछे कि सर समुच्चय ए में अवयव कितने हैं? 5 और 6, और हमें ज्ञात करना है सम्मित संबंधों की संख्या, सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा? ये रहा फॉर्मूला 2 to the पावर n+1 अपॉन 2। इसमें भी कितना आएगा? 2 क्यूब यानी कि 8।
अगर आपसे पूछे प्रतिसम्मित एंटीसिमेट्रिक फाइंड करो, जैसे आपको दे दिया सर सेट ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4, तो यहां क्या होगा देखो एंटीसिमेट्रिक में 2 टू दी पावर n इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन 2, 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा सर 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 6। इसको हमें हल करना है। फिर बात करें संक्रामक के लिए, हमने लिख दिया है एलिमेंट्स के साथ साथ नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में भी। तत्समक का अगर पूछे तो हमेशा कितना होगा 1। अब लास्ट कौन बचा सर तुल्यता संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तुल्यता संबंध सम ऑफ पार्टीशन, इसकी बात करते हैं हम, तो देखिएगा नेक्स्ट। चलिए तो लास्ट बात करते हैं हम तुल्यता संबंधों की संख्या। तुल्यता संबंधों की संख्या या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिएगा इसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करें तो ये होता है सर नंबर ऑफ पार्टीशन के इक्वल। अब ये नंबर ऑफ पार्टीशन क्या है, कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा bn+1 इक्वल टू समेशन, क्या आ जाएगा यहां पर k इक्वल टू 0 से लेके n सी के b टू दी पावर k, n सी के b के। यहां पर b0 की वैल्यू होती है सर 1, b1 भी होता है 1, b2 2 के इक्वल और b3 ये होता है सर 5 के इक्वल। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमें यहां पर समुच्चय A दे दिया जिसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 और 4। अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कैसे करें, तो यहां पर देखिएगा क्या आएगा b4 इज इक्वल्स टू b3+1, यानी कि n की वैल्यू कहां तक होगी 3 तक। अब यहां पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे n कितना है हमारा 3, तो यहां पर जब हम लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा 3c0 b0 प्लस 3c1 b1 प्लस 3c2 b2 प्लस 3c3 b3। इनकी वैल्यू रख देते हैं हम, nc0 होता है सर 1 और b0 भी कितना है 1, 3c1 कितना होगा 3 और सर b1 की वैल्यू भी कितनी है 1, 3c2 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 के इक्वल ही आएगा सर, और b2 कितना है हमारा 2, 3c3 होता है 1 और b3 कितना है 5। तो इनको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 1 + 3 + 6 + 5, यानी कि कितना होगा ये 6 4 10 और 5 15। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन अगर 4 अवयव दे रखे हैं तो कितने बनेंगे 15। सर ये तो थोड़ा टिपिकल लग रहा है मामला, पार्टीशन से अगर मान लो 5 एलिमेंट आ गए या 6 एलिमेंट आ गए तो ऐसे तो मामला थोड़ा भारी है। अब क्या करें, वैसे नॉर्मली इसमें 1 2 3 4 अवयव तक ही पूछता है, बट अगर ज्यादा एलिमेंट आ गए तो क्या करेंगे उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा और समझना अच्छे से इसको। बात करें सर, सबसे पहले आप क्या लिख दो 1 1, अब इनको ऐड करो और आगे लिखते जाना 1 + 1 2, फिर उसके बाद 2 को इधर नीचे लिख दो, क्या आएगा 2 + 1 3, 3 + 2 5, फिर 5 को इधर नीचे लिख दो, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 को इधर ले आओ, 15 और 5 20, 20 और 7 27, 27 और 10 37, इनको ऐड करेंगे तो 30 40 50 और 2 52, 52 को इधर ले आओ, इन दोनों को ऐड करेंगे 50 60 67, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 87,
इनको ऐड करेंगे तो सर 114, इनको ऐड करेंगे तो 11 और 3 14 और 1 15 151, इनको ऐड करेंगे तो 15 और 5 20 203। सर ऐड करना तो हमने सीख लिया, वापस देखिएगा आराम से समझिएगा। 1 1 लिख दिया हमने, 1 प्लस 1 आगे लिखा 2, लास्ट एलिमेंट को लिया इधर नीचे, फिर वापस ऐड करना है 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, लास्ट एलिमेंट को लिया इधर नीचे, 5 प्लस 2 7, 7 3 10, 10 5 15, लास्ट एलिमेंट को लिया इधर नीचे, 15 5 20, 27 27, 27 प्लस 10 37, 37 प्लस 15 52, 52 को लिया है सर इधर, फिर वापस ऐसे ही ऐड करते रहे। अब सर ये ऐड करना तो हमने सीख लिया, बट नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होगा? तो देखिए, अगर आपको दे दिया एलिमेंट यानी कि अवयव कितने, सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 1। अगर आपको एलिमेंट दे दिए 2 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 2। अगर आपको एलिमेंट दे दिए 3 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे सर, 5। अगर आपको एलिमेंट दे दिए 4 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 15, जो ऑलरेडी हम इतनी माथाफोड़ी करके फाइंड कर चुके हैं। अगर सर एलिमेंट दे दिए 5 तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, 52। अगर एलिमेंट दे दिए 6 तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे, 203। याद रखिएगा, बड़ा ही सिंपल मेथड। अगर सर एलिमेंट दे दिए 7, कोई दिक्कत नहीं है, 203 लिख दिया, और आगे का मेथड हमें पता ही है, ऐड करके फाइंड कर सकते हैं और ये आ जाएगा हमारा आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। ये ट्रिक का अगर यूज करेंगे हम तुल्यता संबंध ज्ञात करने में तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लास्ट। सर ए हमें सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 और 11। हमें फाइंड करना है ए में तुल्यता संबंधों की संख्या, या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। तो यहां पर देखिएगा आप, ए में एलिमेंट कितने हैं सर, ए में एलिमेंट है 5, और जब भी 5 एलिमेंट हो तो सीधा ही कहा कि रुकना है 52। तो ये लीजिए सर, आ गया हमारा आंसर, एमसीक्यू टिक लगाया और ये पूरे हमारे डाई मार्क्स। तो इस टाइप से हमें तुल्यता संबंधों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड करना है। तो बात करें सर आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिलेशन, 6 टाइप पढ़े, और उसके कुछ एग्जाम्पल, और साथ ही साथ संबंधों की संख्या अगर पूछे, तुल्यता संबंध, संक्रामक संबंध, चाहे स्वतुल्य संबंध, कोई भी टाइप पूछ ले आपको कि भाई सेट दे दिया और संबंधों की संख्या निकालो, तो कैसे याद करते हैं, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर रिलेशन होता है कंप्लीट। आराम से इसके इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।